मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में बीए पार्ट 3 के आधुनिक काव्य के आगे की कुछ बावरा हैरी की कुछ व्याख्याएं आपको बता दी गई थी। उस व्याख्या में प्रातःकालीन जो वातावरण है उसको आपको बताया गया था। अब है बावरे हैरी रे, कुछ भी अवधय नहीं तुझे सब आखेट है। एक बस मेरे मन विवर में दुबकी कलोंस को, दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इन खंड कर की शीरा शीरा छेद दे। आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा ढहा कर धुआं भर कर दे। विफल दिनों की तू कलोंस पर मौज जा, मेरी आंखों आज जा कि तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तरे बावरे अहेरी। तो यहाँ पर कवि सूर्य को बावरे हैरी का रूपक देकर कहा है कि अपने किरण जाल में से समस्त अंधकार को और आकाश के सभी तारों को क्या कर लेता है, समेट लेता है, एक जगह क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और सूर्य रूपी शिकारी की इस कार्यशैली को देखकर कवि का जो मन है या कवि अपने मन में छिपे हुए कालुष्य को भी उसमें क्या कर लेता है, समेट लेता है और क्या करता है, निवेदन करता है। क्या कि बाव है रे, कुछ भी अवधे नहीं तुम सब आखेट। और क्या कहते हैं, आत्मा परिष्कार की कामना करते हुए कवि सूर्य को क्या है, सूर्य रूपी शिकारी से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि अरे बावरे हैरी, तेरे लिए कुछ भी अवश्य नहीं है। तेरे लिए संसार की सभी चीज क्या है, आखेट, आखेट तक है, आखेट है, शिकार है। अर्थात तेरी किरणों के जाल में स्पष्ट या समस्त स्वरूप आकार से में एक जगह क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और उसी में क्या है, सारा अंधकार है और तारों का जो प्रकाश है उसको सबको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। परंतु मेरे मन रूपी गुफा जो है, मन के अंदर का जो है, भीतर की जो काली मां छिपी हुई है, वो अभी तक तुम्हारे किरण जाल में पड़ने से बची हुई है। तो देखिए क्या कहता है कि जो मनुष्य का जो मन है वो कैसा है कि काला है। वो क्या है, कहता है कि अभी तेरी जो किरण है उससे वो क्या हो रहा है, बचा हुआ है। क्योंकि उसके किरण पड़ जाएगी तो क्या होगा, जिस प्रकार से तारे और अंधकार क्या हो जाता है, तारा छिप जाते हैं, अंधकार क्या होता जाए, छट जाता है। और क्या कहते हैं, मेरे मन को अपने प्रकार से क्या कर दो, आलोकित नहीं करेगा, नहीं, यह उचित नहीं है। अब समग्र जो है सृष्टि तेरे लिए क्या हो गई है, आखेट हो गई है, आखेट में वध्य है। तो मेरे मन रूपी विवर से छिपी हुई कुलिष्टता, दुष्टता, नीचता, धोखा, ये सब क्या है, कैसे बची रह सकती है। इसलिए मेरे मन की कलुष को परिष्कार कर शुद्धि से अति अपेक्षित है। और मेरा जो मन है, जो कुलिश है, कपटी है, उसको भी क्या है कि तेरे प्रकाश से, तेरे किरण से क्या कर, उसको शुद्धि कर। उसके कारण ही क्या होगा, ये जो मन है वो क्या होगा,
शुद्ध होगा। ये अन्यथा क्या है, ये जो मन है वो कैसा रहेगा, कुलसित रहेगा, दुष्टता करेगा और अपने जाल में क्या रहेगा, फंसता रहेगा और तेरी जो किरण है उसके नजदीक नहीं आएगा कभी। आत्मशुद्धि क्यों कि जब तक क्या हो कि व्यक्ति की आत्मशुद्धि नहीं होती है, उसकी भावना से भरी नहीं होती है, जब तक क्या होता है, जब तक क्या होता है कि वो उसमें नहीं आता है, वो उसमें नहीं चलता है। तो क्या कहता है कि मैं तेरे लिए अपने हृदय के सारे क्या कर देता हूँ, कपाट जो है उनको खोल देता हूँ और तू अपनी दीप्ति और चैतन्य से क्या है, मेरे हृदय में प्रवेश, सिरा सिरा से अलौकिक प्रखर जो है किरणों से छेद दे, जिससे मेरा शरीर रूपी गढ़ जो है वो क्या हो, अपार कुलसी से भरा हुआ है, वो क्या हो, एकदम ढह जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि जो कुलसित के कारण शरीर में क्या हो रहे हैं, छिद्र हो रहे हैं, उस छिद्रों में से प्रवेश करके जो मन रूपी जो कुलसिता है वो क्या कर दे, तो खत्म कर दे। किसको कह रहा है, उस सूर्य को कह रहा है कि हे बावरे हैरी, और साथ में यह क्लोंस का कालिमा मेरे विफल दोनों की है, इसमें तू मांझ का स्वच्छ बना दे, मांझ कर क्या कर दे, एकदम स्वच्छ बना दे। क्यों कि जब व्यक्ति क्या होगा, मन से एकदम साफ होगा तो उस एक तरह क्या हो जाएगा, साफ होके स्वच्छ बन जाता। अतः कवि क्या है, उस अहेरी को क्या करता है, संबोधित करके कहता है, अरे हैरी तू मेरे आंखों में प्रकाश का काजल डाल दे। जिसके कारण क्या है कि प्रकाश का काजल डालने से क्या है कि संपूर्ण जो सृष्टि है वो क्या होगी, एक तरह दिखाई देगी। ताकि मैं तुझे, किसके लिए कहता है कि उस दुष्टता के लिए कहता है कि तेरे लिए निरंतर अपलक दृष्टि से, मतलब बिगर पलकों को छिपकाए हुए, बिगर पलकों को झपकाए हुए तेरी तरफ क्या करते रहूं, देखते रहूं। उसके कारण मेरा मानस तेरे प्रति परम कृतज्ञता से भरा जाएगा। क्योंकि जब मन की कुलुषिता जो है, दुष्टता जो है वो क्या होगी, खत्म होगी। तो क्या है कि वो कहते हैं कि निरंतर क्या है कि तेरी ओर क्या करता रहूंगा, देखता रहूंगा और परम कृतज्ञता तेरे ऊपर, मेरे ऊपर भरी रहेगी। इस प्रकार तेरे आलोक से मेरा जो हृदय है, हृदय का क्या होगा, परिष्कार हो जाएगा। क्योंकि जब अलौकिक होगा तो मन क्या होगा, स्वच्छ क्या होगा, स्वच्छ हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। मैं तुम्हारे सुनहरी किरणों के जाल को सिरोप के समान अपने सिर पर धारण करूं। क्योंकि उसको धारण करने से क्या होगा कि वो सभी जो दुष्टता है, कुलुषिता है, वो क्या होगी, खत्म होगी। ये अन्यथा क्या है कि वो खत्म नहीं होगी। स्वयं को अति सम्मानित एवं सौभाग्यशाली मानू, हे बावरे हैरी तू मुझे पर इतनी कृपा अवश्य कर। क्यों कि जब तक क्या होगी, कृपा नहीं करेगा तो क्या होगा कि मेरा मन कैसा रहेगा, कुलसित रहेगा, कुंठित रहेगा, दुष्टता करेगा। परंतु क्या है कि तू उस चीज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो मैं क्या है, सम्मानित एवं सौभाग्यशाली रहूंगा, जिसके कारण मैं अपना स्वयं का क्या है, कार्य कर सकूं। हे बावरी अहिर तुम मेरे ऊपर क्या कर, कृपा कर। और यहाँ पर सिरोपा सम्मान रूप प्रेम का प्रतीक है, सिर पर रखने वाला एक सम्मान प्रतीक है, जो व्यक्ति का क्या होता है, उसके कारण सम्मान किया जाता है। और सूर्य के द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व को क्या करता है, परिष्कार करने का अपना सौभाग्यजनक मान रहा है। क्यों कि वो उसके कारण अपने आप को क्या है, सौभाग्यशाली समझता है। और क्या है, आत्मशुद्धि की भावना। क्यों, जब तक क्या होगी कि व्यक्ति की आत्मशुद्धि नहीं होगी तो आदमी की जो दुष्टता है, कुलुषिता है, वो क्या होगी, खत्म नहीं होगी। जैसे
तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो उदाहरण है वो इसमें है। और कवि क्या है, अपने विफल दिनों की ओर क्या करता है, संकेत करता है। रूपक अलंकार की यहाँ विशेषता बताई गई है। ये आगे की बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो आपको बावरे अहेरी बताई गई है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि व्यक्ति काव्य में भी और बोलने में भी दोनों रूप से क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। सम्मान के कारण वो बोलते वक्त भी, समझाते वक्त भी और पढ़ते वक्त भी समान रूप से होती है। कुलुषित है, कुंठित है, कृतज्ञता है, अपलक है, ये उस प्रकार के शब्द होते हैं। जय हिंद, जय भारत।